Good morning, students. Today we will start the new numerical of leverage. That is, a company has sales 75 lakh, variable cost 42 lakh, fixed overhead 6 lakh. It has a debt of rupees 45 lakh and 9% interest and equity of rupees 55 lakh. आपको कंपनी में से इंफॉर्मेशन दी है कि सेल्स 75 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 45 लाख, फिक्स ओवरहेड 6 लैक्स। इस बेस पे आपको ईबीआईटी और ईबीटी सॉल्व करना है। आपको दो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। व्हाट आर दी ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइन लेवरेज, एंड सेकंड थिंग इज इफ द सेल ड्रॉप टू 50 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। फर्स्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको लेवरेज सॉल्व करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइन लेवरेज। बट सेकंड इसमें बोला है कि अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है 50 लाख पे, हमारी सेल्स कितनी दी है यहाँ पे 75 लाख, या आप जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सेल्स 75 लाख ही लेनी है। पर सेकंड इसमें बोला है कि अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है 50 लाख पे तो न्यू ईबीआईटी क्या होगा। सेकंड इसमें आपको फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी या फिर ईबीटी। इसमें दो कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में आपको ये पता है प्रोफॉर्मा कैसा है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस ईबीटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईबीआईटी और ईबीटी का फुल फॉर्म। तो सेल्स कितनी दी है क्वेश्चन में 75 लाख सेल्स दी है, सेल की अमाउंट 75 लाख दी है। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट 42 लैक्स। आपको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। 75 लैक्स माइनस 42 लैक्स इज इक्वल टू 33 लैक्स इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। देन माइनस फिक्स कॉस्ट इज 6 lakh, 33 lakh minus 6 lakhs is equal to 27 lakh माइनस इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट दिया है, डायरेक्टली अमाउंट नहीं दी है, उन्होंने बोला है कि डिबेंचर डेप में 45 लाख के ऊपर 9% इंटरेस्ट देना है। तो 45 पे 9% इंटरेस्ट कितना आता है 4,05,000। तो 27 लाख माइनस 4,05,000 इज इक्वल टू 22,95,000 इज़ दी ईबीटी। आपको इसके बाद सॉल्व करना है। हमारा ईबीआईटी और ईबीटी की अमाउंट हमें मिल गई है, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइन लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीआईटी। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी थी, हमें कितनी सॉल्व की है 33 लाख, तो कंट्रीब्यूशन इज 33 लाख डिवाइड बाय पीबीआईटी यानी ईबीआईटी दोनों सेम है। पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितनी अमाउंट आई है हमारी पीबीआईटी की 27 लाख, तो 33 लाख डिवाइड बाय 27 लाख इज इक्वल टू 1.222 इज दी हम ऑपरेटिंग लेवरेज। देन फाइनेंशियल लेवरेज पीबीआईटी डिवाइड पीबीटी। पीबीआईटी की अमाउंट है 27 लाख एंड पीबीटी इज दी नोट्स में पीबीटी की अमाउंट गलत लिखी थी 22 लैक्स, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। पीबीआईटी की अमाउंट थी हमारी 27 लाख डिवाइड बाय पीबीटी की अमाउंट है हमारी 22,95,000। इसका आंसर आया है 1.176 इज द फाइनेंशियल लेवरेज। एंड द लास्ट वन इज द कंबाइन लेवरेज। कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 33 लाख डिवाइड बाय पीबीटी की अमाउंट कितनी सॉल्व की है हमने 22,95,000 इज इक्वल टू 1.437। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट के इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइन लेवरेज सॉल्व करने के लिए बोला था। सेकंड इसमें क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, आपको न्यू ईबीआईटी सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपने ईबीआईटी सॉल्व किया है वैसे सेम यहाँ सेकंड इसमें अभी आपको ईबीआईटी सॉल्व करना है। पर कंडीशन दी गई है कि इफ़ सेल ड्रॉप 50 लाख, अगर सेल्स की अमाउंट 50 लाख होती है तो आपका न्यू ईबीआईटी क्या होगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया है न्यू ईबीआईटी का। व्हेन सेल्स ड्रॉप ₹50 लाख, आपको सेल की अमाउंट वही लेनी है 50 लाख। यहाँ पे आप पूरा प्रोफॉर्मा लिखेंगे
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT। सेल्स की आप अमाउंट आपने ले ली 50 लाख, देन आपको वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट नहीं पता, तो आप ओल्ड कंडीशन के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके दिया है 50 लाख इंटू 42 लाख डिवाइड बाय 75 लाख। यहाँ पे इजीली वे से मैं आपको बताती हूँ कि पहले कंडीशन में जब सेल दी गई थी 75 लाख, तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट दिया था 42 लाख, तो 50 लाख पे कितना, सिंपल सा है, 75 लाख पे 42 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50 लाख पे कितना। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट में सॉल्व करना है, 42 लाख इंटू 50 लाख, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये इंटू में जाएगा, तो सॉल्यूशन में आएगा 42 लाख इंटू 50 लाख, ये जैसे कि तैसे रहेगा, डिवाइड 75 लाख, तो इसकी अमाउंट आएगी 28 लाख। 50 लाख में से 28 लाख माइनस हो गए 22 लाख। 22 लाख इज़ दी कॉन्ट्रीब्यूशन, देन लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख ही लेने हैं, क्योंकि हर कंडीशन में फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। पहले भी कंडीशन में 6 लाख थी, अभी भी आपको 6 लाख ही लेने हैं, तो इज़ इक्वल टू 16 लाख इज़ दी न्यू EBIT व्हेन सेल्स ड्रॉप ₹50 लाख।